तो दोस्तों रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को लेके हमारे कई साथियों के सामने और 3-4 नई प्रकार की नई समस्याएं आ गई, नए इश्यू आ गए। हालांकि ये जो समस्याएं हैं मुझे बड़ी जेन्युइन लगी, बहुत ही अच्छी लगी। हालांकि मुझे तो ये अच्छी लग रही हैं, लेकिन जिन साथियों के सामने ये समस्याएं आई ना उनकी तो नींद उड़ा रखी है। तो जिन साथियों ने अभी तक आवेदन फॉर्म भर दिया उनके लिए भी वीडियो खास होने वाली है, और जिन्होंने अभी तक आवेदन फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए भी खास होने वाली है। अगर जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 के आवेदन फॉर्म को लेके कई समस्याएं हमारे साथियों के सामने समय समय पे आ रही हैं, और मैं भी वीडियो के माध्यम से समय समय पे है उन समस्याओं का समाधान आपको बता रहा हूं, और काफी सारे साथी संतुष्ट भी। और दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगा, देखिए हमारा ये जो चैनल है बिल्कुल नया चैनल है, और इस चैनल पर आपका खूब प्यार और सपोर्ट हो मिल रहा है। तो आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से आपको आई लव यू। बस इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट है वो बस बनाए रखिएगा, दिखाए रखिएगा और बस फैला दीजिएगा। खैर कोई बात नहीं, बात करते हैं मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि आवेदन फॉर्म में कई तरह की टेक्निकल समस्याएं आ रही थी। फॉर्म में बहुत सारे एरर हैं, हालांकि हमने भी कई बार है डिपार्टमेंट को अवगत करवाया, कुछ समस्याओं का समाधान भी हुआ, लेकिन यहाँ पे 3-4 ऐसी समस्याएं हैं जिनकी सबने यहाँ पे देखिए नींद है उड़ा रखी है, और यहाँ पर नौकरी है वो भी दांव पे लगने वाली है। कैसे, जब आप पूरी वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा अपने आप आपको। अब यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज बात करता हूँ क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती, कितनी की याद रखूं यार, पता नहीं, दिमाग मेरा तो खराब हो गया। बस पूछो मत, इतना सोचता हूँ बस आपके लिए, बस पसीना पसीना हो रखा, क्या करूं। खैर कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहली और बड़ी समस्या, कुछ साथियों के सामने ये समस्या है कि सर हमने फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पे तो एसएमएस ही नहीं आया, एप्लीकेशन नंबर ही नहीं आया। हालांकि ये जो मेरा पड़ोसी है ना, मेरे पड़ोस में रहता है, उसके तो एप्लीकेशन नंबर आ गए, उसके तो एसएमएस भी आ गया, मेरे मोबाइल पे क्यों नहीं आया। अब दोस्तों आपको पता है अपने इंडिया में क्या होता है कि भी अपने घर में कुछ हो ना हो लेकिन पड़ोसी के घर में नहीं होना चाहिए। पड़ोसी के घर में हो जाती है तो हमें नींद कैसे आती है। अरे मुझे मेरे देश के भावी गुरुजनों, यार आप इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। आप देश का विकास करने वाले हो, देश के लिए युवा तैयार करने वाले हो, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो देखो बताओ, इस समस्या का समाधान आपको बताता हूं। पहली बात, टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए सर्वर की समस्या, कई बार देखिए सर्वर पे ज्यादा लोड होने की वजह से यहां पे एसएमएस है आपके पास नहीं पहुंच पाता है। तो फिर कुछ साथी ये बोलते हैं कि हमने तो ऐसे सुना है कि भैया जब तक आपके पास एसएमएस नहीं आएगा तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। भैया किससे सुना है? उस व्यक्ति को ना मेरे से मिला दो और मैं उसको खूब ऐसे, बस मैं दिखने में हल्का हूं लेकिन चोट है जो ऐसी लगती है, बस पूछो मत आप, है ना। सब झूठ बोल रहे। अरे जब भरा हुआ आवेदन फॉर्म आपके सामने है, उस पे एप्लीकेशन नंबर आ चुके हैं तो वो फाइनली होगा ना, एसएमएस आए या नहीं आए। अब एसएमएस नहीं आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि देखिए आपके मोबाइल पर जो डीएनडी सर्विस है वो एक्टिव हो सकती है ना। तो इस वजह से भी आपके यहाँ पे जो एसएमएस है वो कई बार नहीं पहुंच पाते हैं। अगर नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है, एप्लीकेशन नंबर आपकी एसएसओ आईडी है वहां पे आपको मिल जाएंगे, आपने जो आवेदन फॉर्म प्रिंट किया है उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। देखिए आपके आवेदन फॉर्म के ऊपर यदि एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म है फाइनल सबमिट हो गया। नो टेंशन, आशा रखता हूं समझ गए। जो समझ गए कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए दूसरी समस्या है संतान की, बच्चों की। अब यार अजीब अजीब से सवाल पूछ रहे, कुछ साथी ये पूछ रहे हैं, बोला राजगुरु जी मका, हाँ। बोला जब हमने फॉर्म भरा था ना, मुझको कब? बोला जनवरी 2023 में, जब हमारे एक संतान थी, एक बच्चा था। तो बोला अब हमारे एक और बच्चा हो गया तो मैं क्या करूं। यार अजीब सवाल। अरे मुझे क्यों ब्रोकर बना रहे हो? जब बच्चा अब आपके हुआ है तो ये आपकी गलती। अरे जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, इसमें मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो यार आप? समझदार हो? अब आपने जो काम किया है उसका दोषी मुझे क्यों ठहरा रहे हो? आपने जो गलती की है वो उसके दोषी मुझे क्यों ठहरा है? थोड़े दिन और रुक जाते, ये काम तो बाद में भी कर लेते। खैर कोई बात नहीं, प्रकृति की देन था राजगुरु जी, हो गया, आप करें तो क्या करें, इसका समाधान तो बताओ। खैर कोई बात नहीं, बताता हूं, सुनिएगा आराम से। दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए ये समस्या कई साथियों की।
देखिए अभी फिलहाल अपने ये जो आवेदन फॉर्म भर रहे हैं ना, इसका तकरीबन जो डेटा है ना, अपना जो जनवरी में फॉर्म भरा था ना, उससे उठ के आया। तो यहां पे जिस समय आपने आवेदन फॉर्म में जो चूक की है, जो गलतियां की हैं, वो गलती अब उठ के आ रही, और जो गलतियां आपने कर दी अब उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। बात करते हैं यहां पे बच्चों की। अगर पहले एक बच्चे की इंफॉर्मेशन भरी थी तो फिलहाल भी आप एक बच्चे की ही इंफॉर्मेशन भर सकते हो, दूसरे की यहां पे कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा? अरे मैंने आपको कई बार यार बोला कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे फिजिकली रूप से, जब आप चल के जाओगे ना जिला मुखिया पे दौड़े दौड़े, लो साहब मेरे डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई कर लो, तो भैया उस समय क्या करेंगे, उनको बता देना कि सर पहले एक था अब एक और हो गया। तो क्या करें भैया, उस समय कॉलम साफ साफ आ रखा, 1 जून 2002 से पहले और 1 जून 2002 के बाद। जो चेकलिस्ट आप देखोगे ना उसमें आ रखा है। अगर बाद में हुआ है तो भैया एक साधारण सा शपथ पत्र दे दीजिएगा कि भैया एक और हो गया है भगवान की दया से, नो टेंशन, कि उस समय नहीं हुआ था, प्रकृति की मेहरबानी हो गई और बच्चा हो गया। बस यही बात इतना सा लिखना। और जो भी फॉर्मेट है ना शपथ पत्र के, जल्दी आपको हमारी वेबसाइट पे है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। जब प्रोसेस शुरू होगी ना उससे पहले पहले सारे ही डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, वेट कीजिएगा। जब कंप्लीट हो जाएंगे तो वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आशा रखता हूं कि शायद आप ये समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। और जो साथी है ना उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो सवाल इसने किया है, मैं राजगुरु जी को बीच में घसीट रहे हैं यार, ये कितना सही था कितना गलत था, खैर कोई बात नहीं, अपने हिसाब से बता देना। चलिए यहां पे तीसरा मुद्दा उठ रहा है दोस्तों कैटेगरी का, और सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसने तो सबकी नींद उड़ा रखी है, और इसीलिए आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अन्यथा आज मैं कोई दूसरी वीडियो है आपके लिए अपलोड करने वाला था, चेकलिस्ट को कैसे भरना है, उसको मैंने पोस्टपोन किया, और यह समस्या जेन्युइन लगी और नींद उड़ा रखी है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए आवेदन फॉर्म भरते समय जनवरी के अंदर कुछ साथियों ने अपनी कैटेगरी गलत भर दी। फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से है या फिर ओबीसी कैटेगरी से, और फॉर्म में गलती से एससी या फिर एसटी हो गई, अब वो उसमें चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया कैसे करोगे? नहीं होगा, कैटेगरी में अपने नाम में अपने डीओबी में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कैटेगरी में गलती की है ना, तो आपकी नौकरी हाथ में हाई हुई जा सकती है। कैसे, अब समझिएगा। दोस्तों आपको पता है कि आरएसएसबी के द्वारा अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है ना, यहां पे दुगुने कैंडिडेट को पास किया गया है। किस आधार पे? जरा सोचो, बताओ किस आधार पे किया गया? भाई आधार ये है उसकी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए कि भाई जनरल कैटेगरी की इतनी मेरिट रही है, ओबीसी की इतनी, एससी एसटी की, विधवा वगैरह वगैरह है ना, उस हिसाब से। अगर यहां पे देखिए आपने एससी भरा हो फॉर एग्जाम्पल, और यहां पे एससी को आधार मानते हुए आपका सिलेक्शन किया गया है दुगुने लिस्ट के अंदर, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाओगे तो आप बताओगे कि भैया ये मेरी कैटेगरी है, क्योंकि आपके पास तो एससी का कोई वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो भैया वो आपको बाहर कर देंगे। लेकिन यहां पर आप बच सकते हो। कैसे? देखिए यहां पे फॉर एग्जाम्पल जैसे जो अपनी मेरिट यहां पे निकाली गई है ना, तो अगर आपकी मान लीजिए आप ओबीसी के अंदर हो, तो ओबीसी के अंदर जो मेरिट यहां फिलहाल रखी गई है, अगर उस मेरिट में जितने नंबर हो उस नंबर की क्राइटेरिया में आप आते हो तो आप बच गए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अनुसार यदि क्वालिफाई हो तो आप बाहर हो गए। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो यहां पे देखिए कुछ साथियों को टेंशन हो सकती है, हालांकि मेरा काम टेंशन देना का नहीं है, टेंशन दूर करने का है ना, लेकिन फिर भी यार जो सच है वो सच है, मैं क्या करूं। अब यहां पे देखिए आपके नंबर बहुत ही कम है और दूसरी कैटेगरी को आधार मानते हुए आपको क्वालिफाई कर दिया, और ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी के नंबर के आप दूर दूर तक ही नहीं लगते हो, है ना। मेरिट आपको जैसे अभी 192 188 इस तरह से मान ले रही है ना, तो इतने नंबर ही आपके यहाँ नहीं आए हैं, तो आप उस क्राइटेरिया से बाहर हो गए। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। और फिर भी यहां मान लीजिए गलती से आपकी कैटेगरी एससी एसटी होगी और वास्तविक आप ओबीसी के हो, और ओबीसी की जितनी कैटेगरी रखी गई है उसमें आप आते हो उस क्राइटेरिया के अंदर, तो आपको कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाओगे ना फिजिकल रूप से, तो उसमें आप एक साधारण सा शपथ पत्र वो दे दीजिएगा कि भैया आवेदन फॉर्म में गलती रह गई, हालांकि इस क्राइटेरिया के अंदर मैं आता हूं, क्योंकि वहां पे एक पूरी जांच की जाएगी, मेरिट लिस्ट उनके सामने होगी, नंबर उनके सामने होंगे कि भैया ये कौन सी कैटेगरी का है, किस कैटेगरी का है। अगर इसी तरह से मान लीजिए कोई अदर स्टेट से हैं, जैसे हरियाणा यूपी बिहार से हैं, और उन्होंने ओबीसी कैटेगरी भर दी, एससी कैटेगरी भर दी, भले ही वो अपने स्टेट के अंदर है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में हो, तो भैया वो राजस्थान में आते ही जनरल कैटेगरी का हो जाएगा।
तो आपको जो छूट दी जाएगी वो जनरल कैटेगरी के आधार को मानते हुए दी जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका नंबर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूसी को आधार मानते हुए यहां पे जारी कर दिया है तो उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे, भले ही आपका लिस्ट में नंबर क्यों नहीं आ गए हो दुगुने लिस्ट के अंदर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहले आप ये जांच कर ले कि भैया मेरे मार्क्स कितने आए हैं, मेरे नंबर हैं वो कितने आए हैं। दूसरे स्टेट वालों की फिलहाल मैं यहां पे बात कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए डिपार्टमेंट ने बिल्कुल साफ साफ कह रखा है कि भैया कैटेगरी को खास तौर पे आपको एक बार नहीं 5 बार आपको यहां पे जांच करनी है और उसी के अनुसार उसका क्राइटेरिया देखना है कि इसके अंदर वो आता है कि नहीं आता है। आशा रखता हूं इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब ये समस्या किन किन साथियों की है जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए, इसके अलावा यहां पे देखिए अंतिम चौथी गलती जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वो भैया यहां पे है इनकम को लेके या फिर आय को लेके। कुछ साथियों का यह कहना है कि सर जब हमने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था तो उस समय हमने हमारे पूरे परिवार की जो वार्षिक आय वो 2.5 लाख से कम दिखा दी और कुछ तो मेरी तरह बहुत ज्यादा होशियार थे, उन्होंने अपने दिमाग को ले लिया और अपनी होशियारी दिखा दी कि भैया अब मैं ओबीसी में भरूंगा ना या फिर जनरल कैटेगरी में भरूंगा ना तो यहाँ पे देखिए 350 रुपये लगेंगे या फिर 400 रुपये लगेंगे। मैं थोड़ा सा दिमाग घुमाता हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति वैसे ही कमजोर है, चलिए मैं तो 2.5 लाख से कम कर देता हूँ और मेरे 250 रुपये आवेदन फीस लगी। और मैंने भी मेरे दोस्तों को खूब बताया रहे। कितने दिए आपने? बोलो 350। मैंने 250 और अब उनकी नींद उड़ी हुई है। अब देख लो आप, है ना। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे, वीडियो के नीचे भी देख लेना, मेरे इंस्टाग्राम पे भी दिखा दूंगा कभी टाइम मिलेगा तो यहां पे देखिए एक बड़ी समस्या हो गई क्योंकि साथियों का यह कहना है कि सर मेरे पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख है, 10 लाख, 15, 20 लाख तक भी है और मैंने गलती से उस वक्त भर दिया। भले ही अब वो होशियार बन रहे हो, मुझे बताने की कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे कुटिच्चर उन्होंने जरूर किया, कोई ना कोई लफड़ा जरूर किया है, ये मैं मानता हूं, ठीक है ना। मुझे पता है इस बात का क्योंकि मैं आवेदन फॉर्म भरकर दिखाता हूं तो मुझे पता है कि लोग क्या कर सकते हैं और कहां अपना दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, गलती हो गई। अगर वाकई में आपके पूरे परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम नहीं है और ज्यादा है तो यहां पे देखिए पिछले साल की बात करें क्योंकि फिलहाल दिशा निर्देशों में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। पिछले दिशा निर्देशों की बात करें तो उसमें यह कहा गया था यदि कोई कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय यदि इनकम है वो 2.5 लाख से कम दिखा दी, वाकई में उसकी इनकम है 2.5 लाख से कम नहीं है, तो फिर ये जो डिफरेंस अमाउंट रहता है, फॉर एग्जांपल जैसे ओबीसी का है 350 रुपये था, 2.5 लाख कम हो गई तो यहाँ पे 250 रुपये लगे तो 100 रुपये का डिफरेंस हो गया। तो ये जो डिफरेंस वाला जो अमाउंट है ना ये आपको विभाग को वापस लौटाना पड़ेगा और किसके रूप में? या तो पोस्टल ऑर्डर के रूप में जो डाक विभाग का होता है या फिर डीडी के रूप में, ठीक है। लेकिन इस बार जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो चेकलिस्ट जारी की गई है उसमें कहीं पर भी इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन यहां पर भी एक खास जानकारी आपको देना चाहूं, कोई बता रहा है या नहीं बता रहा है, आप एक बार है ना, एक मैं दिल से बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक बार YouTube पे जितने भी जो क्रिएटर हैं, जो भी टीचर हैं, जो भी हमारे साथी हैं, उनकी वीडियो देख के एक बार आप डिस्कस कीजिएगा। मेरे कहने से देख लीजिएगा कि वो जो जानकारी बता रहे हैं या फिर मैं ये जो जानकारी बता रहा हूं इनमें कौन सी वो ना, हालांकि मेरी बॉडी तो हल्की है लेकिन देखना दम किस में है, ये देखना आप, मैं दम वाली जानकारी है वो आपको देता हूं जो कोई नहीं बताता है। तो यहां पे देखिए खास बात ये कि जब यहां पे आप फाइनल फॉर्म सबमिट करते हो ना डॉक्यूमेंट वाला, तो अपनी जहां पे फोटो लगी उसके जस्ट नीचे कॉलम बन के आ रहा है और वहां पे लिखा हुआ है पोस्टल नंबर या फिर डीडी नंबर या बैंक ड्राफ्ट नंबर, ठीक है ना। तो वो कॉलम तो आ रखा है लेकिन दिशा निर्देश में तो ये कहीं पर भी नहीं कहा गया ना कि भैया अंतर वाली फीस आपसे वापस ली जाएगी, है ना। तो इसको लेके थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूं क्योंकि इस संबंध में डिपार्टमेंट से मेरी बात नहीं हुई क्योंकि आज ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठ गया, इसलिए मुझे समय नहीं मिला। तो 2-4 दिन में जैसे ही संबंधित अधिकारियों से बात होगी तो बिल्कुल इसके लिए आपकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा नई वीडियो के साथ, है ना। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। लेकिन अभी वापस लौटाने की कोई बात नहीं कही गई है उन्होंने, हालांकि रूल के मुताबिक आपको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर भी यहाँ पे गलती हो गई है तो आपको एक साधारण शपथ पत्र वो लगाना पड़ेगा कि भैया मेरी वार्षिक जो आय है वो ये 2.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन गलती से आवेदन फॉर्म में है, कोई भी गलती आप स्वीकार कर लीजिएगा। ये हो गई। अगर यहाँ पे विभाग आवेदन शुल्क वापस लेना चाहता है तो मैं वो देने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार का फॉर्मेट है जो कि मैं जल्दी तैयार कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो जिन साथियों को इनकम सर्टिफिकेट को लेकर समस्या है तो भैया उसका समाधान तो ये है, देखिए फिलहाल की स्थिति के अनुसार। फिर भी आगे कोई नया अपडेट आता है तो जरूर आपको इसके बारे में जानकारी वो देने वाला हूं। बस मेरी तरफ से आज ये 4 जो पॉइंट थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे
और इसको लेके बहुत सारे साथी वो कंफ्यूज हुए थे। अब आशा रखता हूं कि शायद आज से आपको थोड़ी नींद आराम से आ जाएगी। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप कितना सहमत हो, अपना प्यार सपोर्ट दिखाते हुए एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर भी कर दीजिएगा, ग्रुप में सोशल मीडिया पे शेयर किया करो। यार आपने सुन ली, अच्छी बात है, मुझे सुकून मिला कि मेरे साथियों ने, मेरे व्यूअर ने, मेरी यूट्यूब फैमिली ने मेरी बात सुन के है अपनी समस्या दूर कर ली, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन इससे ज़्यादा सुकून मुझे तब मिलेगा जब ये जानकारी आप अपने सभी दोस्तों के साथ वो शेयर करोगे। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं मेरी वीडियो आपसे शेयर करवा रहा हूं। यार मुझे एक बात बताओ कि जितनी समस्या आपके सामने आई और आपकी नींद उड़ी हुई थी, तो क्या और हमारे साथी नहीं है, हमारे जो भावी गुरुजी उनकी नींद नहीं उड़ी है? तो बस उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसको शेयर कर दीजिएगा। वीडियो शेयर नहीं करो ना तो जो बात मैंने अपने मुख्य व्यूअर से बताई है ना, बोल बोल के बता दो, फोन करके बता दो, अरे भैया वो राजगुरु जी यहाँ बोल रहे हो, तो बात है या डरनो को ना, आराम हो, सो जा। और फाइनल चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती क्यों ना हो, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जिस समय आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी ना, वहां पे हर एक चीज की जानकारी है वो ली जाएगी या जांच की जाएगी। तो जो गलती होगी ना, तो नियमानुसार आपसे शपथ पत्र ले लिए जाएंगे और उसका बहाल कर दिया जाएगा। कुछ बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, ये जानकारी नहीं भरी, हालांकि इसके बारे में पहली वाली वीडियो के अंदर जानकारी दे चुका हूं, तो यहाँ पे दोबारा दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। फाइनल ये कहूंगा, टेंशन नहीं लेना है, बिंदास होके जाएगा, ठीक है। और चलते चलते फिर अपनी तो वही बात, लाइक कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।